हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। आज मैंने खाने में मतलब कि थोड़े बच्चों के फरमाइश पर क्या बनाया था, कढ़ी चावल, कढ़ी मूंग भात ऐसे करके। तो कढ़ी मूंग भात और कोले की सब्ज़ी तो बच्चों को बहुत पसंद आया, इनको भी काफ़ी अच्छा लगा और ये खाना खा के जा चुके हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और ये काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे, तो कभी क्या होता था कि मतलब कि कोई दूसरी चीज़ का प्रोग्राम बन जाता था बनाने का, तो बोल रहे नहीं मम्मी आज तो बनेगा ये, तो मैंने ठीक है कहा और फिर बनाया। बच्चों को काफ़ी पसंद आया। अच्छा अब फ्रेंड्स, आज एक बात ये बोल रही हूँ मैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और आज एक बड़ा परिवर्तन हुआ अपने भारतीय राजनीति में कि बंगाल में बीजेपी की मतलब जीत होने जा रही है, मतलब रुझानों में, और ये नतीजों में परिवर्तित हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, मतलब हो जाएगी। तो क्योंकि ना काफ़ी सालों से मतलब बंगाल में वैसे तो काम चल ही रहा था, लेकिन जिस तरीके का काम अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर डबल इंजन के सरकार वाले स्टेट्स में, तो वो अब बंगाल में भी होना शुरू हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो इसके सबको हार्दिक बधाई। क्योंकि ना मतलब कि बंगाल की जो राजनीति है ना फ्रेंड्स, बंगाल में मैंने अभी लास्ट ईयर में गई थी मेरी ननद की बेटी की शादी में। वहाँ जाकर देखा तो डेवलपमेंट के नाम पर मुझे मतलब कि ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत ज़्यादा तो गंदगी, कोलकाता ही गई थी मैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी और मतलब कि इतने ज़्यादा क्या पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, और भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा जैसे आजकल के जो स्टेट्स हैं हमारे अपना भारत भारत में जो डेवलपमेंट आया उस हिसाब से बंगाल मतलब कि 10-15-20 साल पीछे नज़र आया मुझको, मतलब जिस एरिया में मैं गई। और तो सब ठीक है। और देखिए जश्न मनाना भी शुरू हो गया है बंगाल में भी और दिल्ली में भी। मोदी जी इसी तरह देश के लिए अच्छा काम करते रहें और हम सब उनको अपना सपोर्ट देते रहें। वैसे सभी पार्टियां यदि करना चाहें, लेकिन उनकी नीयत में और नीति में और फिर काम करने के तरीका में, मतलब जैसे ये बोलते हैं पहले काम बहुत लंबे खींचते थे, है ना, अटकते थे, लटकते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और अब मोदी जी के कार्यकाल में फटाफट सारे काम होते हैं। हम इसमें ट्रैवलिंग में भी जाते हैं, जैसे ट्रैवल में तो भी नज़र आता है कि सारे स्टेशन कितने अच्छे बन गए और सुख सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और ऐसा ही अपने इसमें डिफेंस में भी देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ बहुत अच्छा बदलाव आया है देश में। तो ऐसा ही सब सुरक्षित रहें और हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे और सब मिलजुल के रहें भाईचारे से। सब मतलब भारत देश को सब अपना ही देश समझें और खुश रहें, सब यही चाहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने क्या काम किया पता है, वो मेरे खाने का जो तेल था ना, राइस ब्रान ऑयल लेकर आई थी मैं, उसको मैंने बॉटल में भर लिया था। तो वो बॉटल में मुझे 2-3 दिन से मतलब दिख नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि कहाँ गई वो बॉटल, तो बोले मैंने उसको छुपा दिया। मैं बोली क्यों? तो बोले ऐसे तो तुम मानेगी नहीं, बोले कि रिफाइंड ऑयल, रील्स वगैरह में बताते रहते हैं ना फ्रेंड्स कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, ये सोयाबीन का रिफाइंड किया हुआ ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए बोले मैंने अब बॉटल को छुपा के रख दिया। मैंने पूछा कहाँ रखे, बोले नहीं बताऊँगा। बोली क्यों? तो बोला अब सारा खाना घी में बनेगा, घी में ही है, मतलब रोटी में तो खैर घी लगाते ही हैं, बोले सब्जी भी और दाल भी सब घी में बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर और एक मतलब 3 चीज़ बताते हैं फ्रेंड्स ज़्यादातर रील में, एक तो रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार करो, और एक चीनी, जो शुगर होती है ना चीनी, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो आजकल मेरे लिए मतलब अब आगे देखो कैसा, लेकिन मेरे को बहुत ऐसा हल्का लगता है क्योंकि मैंने चीनी भी खाना एकदम, वाइट शुगर जो होती है ना, मैं क्या दूध में लेती थी, है ना, चाय में पीती नहीं हूँ, तो मैंने आजकल दूध लेना बंद कर दिया है। और मतलब दूध से मेरे पेट में थोड़ा भारीपन आ जाता है, इसलिए मैंने दूध भी बंद कर दिया। तो शुगर वैसे बंद हो गई, तेल इन्होंने बंद कर दिया,
और बस घी में और फ्रूट्स वगैरह ये सब ले लेती हूँ। उससे भी मतलब काफ़ी कुछ फ़र्क, मतलब थोड़ा शरीर में हल्कापन लगता है। और एक मैदा खाने के लिए मना किया, तो मैदा तो बहुत कम ही जाती है फ्रेंड्स शरीर में। कभी बाहर से समोसा वगैरह आ गया तो अलग बात है, बाकी मैदा तो अवॉइड ही करते हैं। वैसे मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ऐसे ही जो मैं एक कथा कहानी सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स जो आपको, तो उसमें आज चूँकि बंगाल का दिन है तो बंगाल के ही उनका जिक्र करना मैं उचित समझूंगी कि इनका स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस, मेरे पापा उनके बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट मैं हमारे मतलब कि जो पूजा का आला था ना मेरे पीहर में, तो उसमें रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर और विवेकानंद की तस्वीर और शारदा माता की, जो रामकृष्ण परमहंस जी की जो पत्नी शारदा माता, तो उनकी तस्वीर मतलब हमारे पूजा के आले में। और मतलब शिव जी, राम जी और हनुमान जी ये सब तो रहते थे, लेकिन उनकी फ़ोटो भी लगी रहती, विवेकानंद जी की, शारदा माता की और रामकृष्ण परमहंस की। और मेरे पापा के पास इनके विवेकानंद जी के बहुत बड़े फ़ैन थे मेरे पापा, तो उनके पास क्या इनका पूरा साहित्य, मतलब मोटी मोटी पुस्तक है विवेकानंद जी का, मतलब 1 से लेकर 9 तक की बुक्स, मतलब 9 या 10 संख्या जो भी थी, पूरा एक बंडल उनके पास था। और वो उनको मतलब पढ़ते थे और बहुत ही मतलब, और क्या गायत्री माता की पूजा करते थे। तो बंगाल की जो मैं बात बता रही हूँ ना, तो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन इस जन्म में भले ही कितने ही अच्छे काम कर लें, लेकिन प्रारब्ध में यदि हमने कोई गलत काम किया है तो वो बीमारी इस जन्म में आकर मतलब कि वो होती है, उभरती है, या फिर शरीर में ये वाली बीमारी मतलब मिलती है, या ऐसे उस बीमारी से ग्रसित होता है व्यक्ति। तो उनके गले का कैंसर था और उन्होंने साक्षात काली माँ का दर्शन किया था कि रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने काली माता का भी दर्शन किया। और विवेकानंद जी उनके जो शिष्य थे उनके बारे में तो सब अपन जानते ही हैं कि वो अमेरिका में गए और कैलिफोर्निया में उन्होंने भाषण दिया, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि क्या लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और इन्होंने क्या कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो आजकल अब नेता लोग भी ये सब सीख गए, भाइयों बहनों ऐसा करके, है ना। तो ऐसा अच्छा, इसी तरह हमारे देश का नाम रोशन होता रहे और वह सब मिलजुल कर रहे हैं और देश की तरक्की में सहयोग दें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। और यदि अपना देश तरक्की कर रहा है तो क्यों कोई भी पार्टी वो नहीं रख सकती है। तो जैसे बीजेपी के शासनकाल में अभी तरक्की हो रही तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा से, है ना। और बस सब ठीक है, अब बस मैं खाना खाऊंगी और बाकी तो कल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।